आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शून्य ऐप के आइकन पर क्लिक किया है और शून्य ऐप ओपन होते ही आप नीचे देख सकते हैं रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंटिन्यू करके ओटीपी एंटर करेंगे, साथ ही आप डालेंगे अपना मेल आईडी और मेल आईडी का ओटीपी भी हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। इस स्टेज पर हमें अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी, लाइक अपना मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, आपके फादर का या फिर आपके स्पाउस का नाम, साथ ही हमें अपना मदर नेम यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना होगा आई एम एन इंडियन सिटीजन, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम अपनी एडिशनल डिटेल्स डालेंगे, केवाईसी से रिलेटेड हमें अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना होगा, साथ ही आपको अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट करना होगी, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस डालना होगा और डिक्लेरेशन देकर हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। देन हमें शून्य पर अकाउंट ओपन करने के लिए हमारी डिजी लॉकर को वेरीफाई करना होगा, जहां से हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स ऑटो फैच हो जाएंगे, जैसे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सभी कुछ। यहाँ पर डिजी लॉकर को हमें एक्सेस करने के लिए अपने आधार नंबर से वेरीफाई करना होगा। आधार नंबर डालकर, कैप्चा डालकर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी एंटर करेंगे आधार का और कंटिन्यू करेंगे। हमारे डिजी लॉकर का पिन हमें डालना होगा, जो हमारा सिक्योरिटी पिन होता है। कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे हमारा पैन, हमारी एज, हमारा आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सारा कुछ। और इसके बाद हमें एक सेल्फी लेनी होगी, सेल्फी कैप्चर करेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे। सिग्नेचर हमें हमारे ड्रॉ करने होंगे, यहाँ को सिग्नेचर ड्रॉ करके हम इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। इस स्टेज पर हमें हमारी ट्रेडिंग सेगमेंट सिलेक्ट करने हैं। आप इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप डेरिवेटिव, कमोडिटीज या कमोडिटीज, एनसीडीएक्स जिसमें एग्री कमोडिटीज में काम होता है, आप जिनमें भी सेगमेंट्स में अपना अकाउंट एक्टिवेट करना चाहें उन सेगमेंट्स को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें हमारी बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई करनी होगी, जो कि हम यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, जो भी आप यूज करते हो यूपीआई के थ्रू आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिटेल्स को मैनुअली डालना चाहें, मैनुअली भी डाल सकते हैं, और अगर कैंसिल चेक डालना चाहें तो कैंसिल चेक भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यूपीआई के थ्रू अपने बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई करना बता रहा हूँ। मैं गूगल पे के थ्रू अपना बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई करूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो गई है। यहाँ पर हम नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ नॉमिनेशन डिटेल। यहाँ पर मैं इसको कंफर्म एंड प्रोसीड करूंगा कि अभी मैं बिना नॉमिनी ऐड किए आगे जाना चाहता हूँ। यहाँ मेरी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे ई साइन के लिए। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मेरा आ गया है, इसको मैं आधार के थ्रू ई साइन करूंगा। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और ओटीपी के लिए सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मुझे वन टाइम पासवर्ड आ गया है, वन टाइम पासवर्ड से मैं वेरीफाई करूंगा और डॉक्यूमेंट मेरा साइन हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पर अपना अकाउंट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में, डेरिवेटिव सेगमेंट्स में एक्टिवेट कराना था। डेरिवेटिव सेगमेंट्स में हमें अकाउंट एक्टिवेट कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, या तो हम अपने 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे दें, या फिर जो भी हमारे पास इनकम डॉक्यूमेंट हो, जैसे आईटीआर की कॉपी या नेटवर्क सर्टिफिकेट, वो हम अपलोड भी कर सकते हैं। और या फिर अगर हम अभी चाहते हैं कि हमारे पास ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बैंक अकाउंट जो है हमारा, उसका स्टेटमेंट आप ओटीपी के थ्रू कैसे एग्रीगेटर से फास्टर वे से ले सकते हैं वो दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वाया ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपका फोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हम अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को ओटीपी के थ्रू फैच करेंगे, जो कि सबसे फास्टर वे है। अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू हमारा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हमारे पास डायरेक्टली शून्य को सबमिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट फॉर्म आ गया है कि हम हमारे 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट शून्य को सबमिट कर रहे हैं, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि आपका जो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है वो अप्रूव हो गया है, और साथ ही आपकी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। और कुछ घंटों की वेरिफिकेशन के बाद आपका जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है वो शून्य पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market